प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और कई बार जब लोग प्रार्थना करते हैं तो तुरंत से उनके जीवन में काम नहीं होता। वो सोचते हैं कि मेरे जीवन में अब काम क्यों नहीं हो रहा, मैं तो प्रार्थना भी कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी डिले होता चला जा रहा है, देरी हो रही है। यदि किसी काम में देरी हो रही है, इसका मतलब यह नहीं कि वो काम नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है, परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है आपके जीवन में, हो सकता है इसलिए देरी हो रही है। दूसरा पत्रस की किताब उसका 3 अध्याय 9 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता। परमेश्वर अपने वचन के विषय में, जो वचन उसने किए दिया है उसके विषय में देरी नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं। जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं कि परमेश्वर लेट कर रहा है, परमेश्वर देरी कर रहा है, लेकिन नहीं, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में देरी नहीं करता, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। परंतु परमेश्वर क्या करा हुआ है? धीरज धरा हुआ है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मीन्स बाइबल कह रही है कि परमेश्वर देरी नहीं करता, और यदि देर हो रही है तो इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है, और वो उद्देश्य यह है कि उससे हमारी भलाई ही होगी, उससे भलाई उत्पन्न होगी। यदि वो देरी कर रहा है, पहले तो परमेश्वर कभी देरी नहीं करता, अपने वचन को पूरा करने के लिए वो देरी नहीं करता, वो तेजी से अपने वचन को पूरा करता है। और यदि देरी कर रहा है, यदि समय लग रहा है, यदि डिले हो रहा है, तो उसके पीछे बड़ा उद्देश्य है, उसके पीछे आपके लिए भलाई छिपी हुई है। हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 9 अध्याय में, जैसे कि आप जानते हैं कि हम निर्गमन की किताब को स्टडी कर रहे हैं और रोज सुबह शाम हम इससे पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। यहां पर जब मैं 15-16 पद पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मिस्र देश पर विपत्ति डाली, फिरौन पर विपत्ति डाली, और तब परमेश्वर ने एक बात को कहा, मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और तू पृथ्वी पर से सत्यानाश हो गया होता। इस बात को परमेश्वर फिरौन से कह रहे हैं कि तुझे मारना मेरे लिए चुटकियों का खेल है, मैं चुटकियों में सब कुछ बदल सकता हूं। कहते हैं कि मैं हाथ बढ़ाता और तेरा सत्यानाश हो गया होता, मैं मरी से तुम सबको मार देता। फिरौन, ऐसा मैं कर देता, लेकिन 16 पद में लिखा है, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं। मैं इसलिए डिले कर रहा हूं, मैं इसलिए तेरा सत्यानाश नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए तुझे मार नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू मेरी सामर्थ्य को देखे और अपना नाम मैं सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। इसलिए मैंने तुझे नहीं मारा। इसलिए जो विपत्तियां पड़ रही हैं, वो विपत्तियां कहां पड़ रही हैं? जानवरों पर पड़ रही हैं, वो विपत्तियां पानी पर पड़ रही है, वो विपत्तियां हालांकि मिस्र देश पर हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से परमेश्वर डाल रहे हैं। लोगों को परमेश्वर ने नहीं मारा अभी तक, फिरौन को नहीं मारा, जबकि परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे लिए चुटकियों का खेल है। मैं अपने हाथ को बढ़ाता और एक मरी फैलाता, एक ऐसी बीमारी फैलाता जिससे तुम सबका सत्यानाश हो गया होता, लेकिन नहीं, मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने ये काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सामर्थ्य को देखे और मेरा नाम पूरी दुनिया में फैल जाए। इसलिए मैं तुझे नाश नहीं कर रहा हूं, बल्कि तुझे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखा रहा हूं, तुझे अपनी सामर्थ्य को दिखा रहा हूं। मीन्स परमेश्वर ने तुरंत से इजराइलियों को बाहर नहीं निकाला, फिरौन को मारकर तुरंत से बाहर नहीं निकाला, डिले हुआ। मूसा जा रहा है, बात कर रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। फिरौन से बात कर रहे, फिरौन का मन भी कठोर हो रहा है, लेकिन वो मान नहीं रहा, वो जाने नहीं दे रहा लोगों को। डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारे इजरायली सोच रहे हैं कि शायद ये कभी हो ही नहीं पाएगा, शायद हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, शायद मूसा अपने मन से इन बातों को कह रहा है, शायद परमेश्वर नहीं चाहता। अनेक प्रकार की बातें, डाउट, संदेह उनके मन में उत्पन्न होने लगे। क्यों? क्योंकि डिले हो रहा है, काम में देरी हो रही है, छुटकारे में देरी हो रही है, बंधुआई से बाहर निकलने में देरी हो रही है। इसलिए उनके मन में भी संदेह उत्पन्न हो रहा है। लेकिन
आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। ये देरी इनके लिए इसलिए थी ताकि परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। ये देरी इसलिए थी ताकि परमेश्वर का नाम पूरी दुनिया में फैल जाए। ये देरी इसलिए थी क्योंकि जब परमेश्वर अपने लोगों को बाहर निकाले तो पूरी दुनिया उन्हें देखकर डरे और कांपे। ये देरी इसलिए थी ताकि इजराइलियों के लिए उन सब बातों से भलाई उत्पन्न हो जाए। इसलिए देरी हुई, इसलिए विपत्ति पे विपत्ति, इसलिए मूसा बार बार जा रहा है, इसलिए डिले हो रहा है, इसलिए फिरौन का मन कठोर हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा करने पर है, क्योंकि परमेश्वर कुछ अद्भुत करने पर है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में भी कुछ डिले हो रहा है, किसी काम में डिले हो रहा है, देरी हो रही है, वो आपके समय के अनुसार नहीं हो रहा, उसमें देरी हो रही है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद यदि देरी हो रही है तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कुछ अद्भुत करने पर है। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, आपके लिए प्लान है, और परमेश्वर उस प्लान को आपके जीवन में जब पूरा करेगा तो बहुत बड़ा काम होगा। परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत करने पर है, और इस सब से, इस देरी से आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी। इस देरी से आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका नुकसान हो गया, ऐसा नहीं होगा कि आप पीछे हट गए, ऐसा होगा कि आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा होगा कि आपकी उन्नति होगी, ऐसा होगा इस देरी से आपको आशीष मिलेगी। ये देरी इसलिए नहीं है कि परमेश्वर चाहता है कि आप आगे ना बढ़े, नहीं, ये देरी इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ी योजना बना रहे हैं, कुछ बड़ी भलाई आपके जीवन से उत्पन्न करने वाले। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष। आमीन।